नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 81 न्यूज वायर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे बड़ा सियासी महासवाल। बंगाल का ताज किसको मिलेगा? सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा और किस एक पर फैसले से बदल जाएगा पूरे राज्य का भविष्य? दोस्तों, ये सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बल्कि ये सत्ता, सम्मान और पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे अंदर की खबर, हाईकमान का मूड और वो नाम जो सबसे आगे निकल चुका है। बंगाल जहां कभी लेफ्ट का दबदबा था, फिर आई और उन्होंने सालों तक राज किया, लेकिन इस बार जनता ने चुपचाप एक ऐसा फैसला दिया जिसने सबको चौंका। बीजेपी की वो ऐतिहासिक जीत जो 200 प्लस सीट लेकर आई और तृणमूल कांग्रेस को 80 के आसपास ही छोड़ दिया, यानी बंगाल की राजनीति में भूचाल। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब शुरू होता है। जीत किसकी हुई है ये तय हो गया, लेकिन राज कौन करेगा ये अभी बाकी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े चेहरे से। जैसे कि आप सब जानते हैं, नाम ही काफी है। नंदीग्राम की वो सीट जहां मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं था बल्कि सम्मान की लड़ाई। एक तरफ थी ममता बनर्जी, दूसरी तरफ थे शुभेंदु अधिकारी, और नतीजा पूरे देश ने देखा। शुभेंदु जीते, बीजेपी को मोमेंटम मिला और पूरा बंगाल बदल गया। अब सवाल, अगर शुभेंदु को सीएम बनाते हैं तो क्या होगा? सरकार होगी अग्रेसिव, फैसले होंगे तेज, प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा, बीजेपी कैडर फुल एनर्जी में आ जाएगा। लेकिन अंदर की राजनीति भी शुरू हो सकती है। पुराने नेताओं में नाराजगी, टीएमसी से आए नेता को इतना बड़ा पद क्यों? गुटबाजी का खतरा, यानी बाहर जीत लेकिन अंदर चैलेंज। अब सोचिए, अगर शुभेंदु सीएम नहीं बने तो क्या होगा? सबसे बड़ा झटका उनके समर्थकों को लगेगा। ग्राउंड वर्कर्स डिमोटिवेट होंगे, अंदरूनी असंतोष होगा, लेकिन पार्टी बैलेंस बना सकती है, सभी गुटों को साथ ला सकती है। अब आते हैं दूसरे दावेदार। यह नाम धीरे धीरे लेकिन लगातार मजबूत हो रहा है। पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़, हाईकमान के करीब। अगर ये सीएम बनते हैं, बीजेपी दिखाएगी कि लॉयल्टी सबसे ऊपर है, पार्टी के अंदर संतुलन रहेगा, कोई बड़ा इंटरनल क्लैश नहीं होगा। लेकिन क्या इन्हें जनता एक्सेप्ट करेगी? क्या इनके पास मैस अपील है? अगर विपक्ष ने अटैक किया तो सरकार पर प्रेशर बन सकता है। अगर ये सीएम नहीं बनते तो ऑर्गेनाइजेशन पर थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन सरकार को स्ट्रॉन्ग फेस मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरा नाम, अनुभव, संघर्ष और पुराने बीजेपी वॉरियर। बंगाल में बीजेपी को खड़ा करने वाले में से एक, कैडर बेस मजबूत। अगर ये सीएम बनते हैं, पुराने कार्यकर्ता खुश, स्टेबिलिटी मिलेगी, एक्सपीरियंस काम आएगा, लेकिन नई जनरेशन पीछे रह जाएगी। जनता पूछेगी जीत का चेहरा कौन था? अगर ये सीएम नहीं बनते तो नाराजगी, लेकिन पार्टी आगे बढ़ेगी नए चेहरे के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल, फैसला कौन करेगा? दिल्ली और दिल्ली में बैठे दो सबसे बड़े चेहरे यह तय करेंगे कौन बनेगा बंगाल का राजा। अब सबसे बड़ा एनालिसिस ये है, अगर बीजेपी चाहती है पावर प्लस कंट्रोल तो शुभेंदु चाहिए, अगर चाहती है बैलेंस प्लस स्टेबिलिटी तो सुकांत चाहिए, अगर चाहती है एक्सपीरियंस तो दिलीप घोष चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब सुनिए सबसे अंदर की बात। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कभी कभी सबसे चल रहे आगे ना अचानक गायब हो जाते हैं और पीछे वाले सीधा सीएम बन जाते हैं। अब ग्राउंड रियलिटी, बंगाल की जनता क्या चाहती है? बंगाल की जनता चाहती है नौकरी, सुरक्षा, भ्रष्टाचार खत्म और एक स्ट्रॉन्ग लीडर। यानी जनता चाहती है सिर्फ काम, सिर्फ काम, सिर्फ काम, सिर्फ काम। लेकिन फाइनल प्रेडिक्शन देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी 90% सीएम बनने के चांसेस आगे हैं। 10% उनको सरप्राइज मिल सकता है कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। लेकिन राजनीति में 10% ही सबसे खतरनाक होता है। तो क्या शुभेंदु पहनेंगे ताज? क्या बंगाल को मिलेगा नया पावर लीडर? या बीजेपी देगी एक और शॉक जो किसी ने सोचा भी नहीं? ये सारे सवाल जो है इस वक्त बहुत अहम और जरूरी हैं। अब आपकी बारी, कमेंट में बताइए आप किसे सीएम चेहरा देखना चाहते। मेरा मानना जहां तक है कि शुभेंदु अधिकारी को ही सीएम चेहरा बनाया जाए, लेकिन आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज खबर, सबसे गहरा एनालिसिस और सबसे मजेदार सच। मैं हूँ आपका दोस्त यूपी 80 न्यूज वायर। फिर मिलेंगे दोस्तों एक बड़े खुलासे के साथ। धन्यवाद।